प्रकार जुड़ने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु महान, भलाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता। प्रभु महान प्रभु दास को हमारे बीच में आप इस माध्यम से जुड़ने का मौका दिया प्रभु महान, प्रार्थना करते हैं दास को हमारे बीच में अपने वचन के द्वारा इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह, बस हमारे साथ अपने दास के बनाए रखना पड़ता है के अनुसार संभाल कर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से जो सीख रहे थे, मैं उस चित्र को मैं दिखाना चाहूँगा। जो हमने देखा था, कुछ हम लोग एक पॉइंट वाइज देख रहे थे। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे किस प्रकार एक परमेश्वर के जन को पवित्रता अपने जीवन में बरकरार रखनी है। हमने देखा काम करने की जगह में मेहनती होना है, परिश्रमी होना है, विवेकपूर्ण कार्य करना है। विवेकपूर्ण यानी जब हम एक एक बात को देख रहे थे तो हमने देखा पौलुस बोलता है कई लोग हैं जो, आपको मालूम है, जब हम पवित्रता की बात जब करते हैं तो हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने, सारे चाल चलन में। इसलिए सबसे पहले वो काम के विषय में बात करता है। जब काम के विषय में क्यों बात करते हैं, यहाँ पर जब हम काम के बारे में देखते हैं, पौलुस बोलता है कई लोग हैं जो अपने काम पर ध्यान नहीं देते, या जिधर ध्यान देना चाहिए उधर ध्यान नहीं देते, बल्कि जिधर ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है उधर हम लोग जानने की इच्छा, आपको मालूम है क्यूरोसिटी, वो जिज्ञासा, कई बार जिज्ञासा भी हमें परीक्षा में ढकेल देती है। वो हमने बहुत ही प्रार्थना पूर्वक इस बात को हम एक जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर। इसलिए पौलुस क्या बोलते हैं, कई लोग हैं जो काम नहीं करते लेकिन दूसरों के काम में क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, दूसरों के काम में उंगली डालते हैं, या दूसरों के बात जीवन में क्या करते हैं, झांकते हैं, या उधर दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है उसको जानने में जिज्ञासा रखते हैं या इच्छा ज़्यादा रखते हैं। तो हम एक जब परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, हमारे अंदर की प्रार्थना क्या, प्रभु हमारे अंदर वो मन दे कि हम प्रतिदिन अपने जीवन को देखें, अपने आप को जांचें, और जैसे जैसे प्रभु तेरा आगमन निकट है, हमारे अंदर इच्छा क्या होनी चाहिए, प्रभु हम पवित्र बनते जाएं, दिन प्रतिदिन हम पवित्र बनते जाएं और तेरे करीब आते जाएं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमने काम के विषय में देखा, पौलुस बोलता है बहुत लोगों के साथ परेशानी क्या हो जाती है कि हम अपने आसपास के लोगों के जीवन को झांकने लग जाते हैं कि उसका क्या होगा। आपको मालूम है पतरस भी, जब यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पतरस एक समय आएगा तू जिधर जाना नहीं चाहता, तू उधर तेरे को लेकर जाएंगे, तू कैसी मौत मरेगा, वो सब कुछ बता दिया। तो आपको मालूम है पतरस क्या बोलता है, प्रभु यूहन्ना का क्या होगा। तो प्रभु बोलता है उसका कुछ भी हो, मेरे आने तक वो जीवित रहे, तुझे उससे क्या काम है, तू अपना देख, तू मेरे पीछे चल। तो कई बार ये आदत हमारे जीवन में भी आ जाता है। हम क्या करते हैं, अपने अगल बगल बहुत सारे विश्वासी हो, अन्य जाति हो, हम बाकियों के जीवन की लाइफ स्टडी करने लग जाते हैं। अपने जीवन की स्टडी करने के बजाय, अपने जीवन को पवित्र बनाने के बजाय, हम दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा उसे जानने में बहुत जिज्ञासु हो जाते हैं, और जो जानने की आवश्यकता भी नहीं है, जिन बातों के द्वारा मेरी कोई आत्मिक उन्नति होनी भी नहीं है, हम उन बातों में भी क्या करने लग जाते हैं, चले जाते हैं, और उससे नुकसान ही होता है। अगर वही जिज्ञासा मैं परमेश्वर के वचन की ओर लगाऊं, ना जाने प्रभु कितनी आत्मिक बातें मुझे खोलकर दे दे। लेकिन जिधर मुझे अपने जिज्ञासा को या अपने इंटरेस्ट को जिधर लगाना चाहिए, मैं उधर लगाने के बजाय मैं दूसरों के जीवन में जिधर मतलब ही नहीं बनता, अगर मैं उधर अपनी जिज्ञासाओं को लगाऊं तो नुकसान मेरा होता है। इसलिए जब हम पवित्रता के विषय में परमेश्वर के वचन से देखते हैं, इसलिए पौलुस सबसे पहला बोलता है कि ये बातें क्यों होती हैं कि एक व्यक्ति अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा, या एक कामकाजी नहीं है, बहुत फ्री है। फ्री होने के कारण शैतान इनके दिमाग में जो भी विचार आने देता है, ये उन विचारों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे सामने कई बार वो बातें आएंगी जिनमें हमें
दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, जिज्ञासा नहीं लेनी चाहिए। हमें उन बातों को तुरंत क्या करना है, अपने जीवन से दूर करना है। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है कि कोई भी किसी भी कारणवश मेरा ध्यान उस लक्ष्य से ना भटक जाए। जो जानकारी के द्वारा मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती, उसे लेने के चक्कर में मेरा आत्मिक जीवन क्या ना हो जाए, खराब ना हो जाए। वो बातें हम बहुत ही प्रार्थना पूर्वक हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। फिर विवेक के बारे में भी हमने परमेश्वर के वचन में देखा कि ना सिर्फ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ना सिर्फ काम करने में मेहनती, बल्कि उतना ही मेहनत प्रार्थना में भी, दोनों में एक संतुलन। फिर तीसरा, जब हम उसी पॉइंट को अगला बात को जब हम देखते हैं, काम की जगह देखा मेहनत के बाद हमने देखा विवेक के बारे में। तीसरा सफलता के बारे में हमने देखा कि परमेश्वर के काम पर जब हम जीवन जीते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर काम गलत तरीके से ही हो सकता है। अगर हम यहाँ पर हम याकूब का उदाहरण देखते हैं, यूसुफ का उदाहरण देखते हैं, दानियल का उदाहरण देखते हैं, परमेश्वर के जितने भी संत, फिलेमोन का उदाहरण देखते हैं, जब एक व्यक्ति मेहनती बनता है, आपको मालूम है वचन में जब हम पढ़ते हैं एक बात समझ में आता है, ये प्रभु है जो लोगों के मन में हमारे प्रति कृपा देता है। वो प्रभु है जो लोगों के अंदर हमारे प्रति कई बार हमें हमारा दुश्मन बना देता है। वो प्रभु है जो लोगों को हमारे प्रति प्रेम भी लेकर आता है। अगर मैं सीधे मन से चल रहा हूं तो परमेश्वर लोगों के अंदर मेरे काम के स्थान में भी कृपा देगा। उनके अंदर क्या बोलते हैं, उनका मन मेरे प्रति कृपालु बना देगा। आप जो वचन में आप देखेंगे, वचन में साफ साफ स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर लोगों के मन में अपने लोगों के प्रति क्या करता है। आप सुलेमान जब परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा था, परमेश्वर ने साफ साफ बोला, मैं उसको तेरा दुश्मन बना दूंगा, मैं उसको तेरा दुश्मन बना दूंगा। वहीं दूसरी ओर परमेश्वर ही यूसुफ के प्रति उसके जो बड़े लोग हैं उसको कृपालु बना रहा है, दानियल के प्रति उसके बड़े जो है उनको कृपालु बना रहा है। कहने का मतलब परमेश्वर, जब हम सीधे मन से चलते ना, हमारे ऊपर जो भी है परमेश्वर उनके जीवन में काम करता। लेकिन जब हम टेढ़े बनकर चलते हैं तो उसका असर भी फिर उधर दिखता है। अगर हम सीधे मन से चलकर मेहनती बनकर, अगर हम अपने काम की जगह में, अपने जीवन की हर बातों में पवित्रता को बरकरार रखकर प्रभु के संगति में बने रहने के लिए अगर हम मेहनत करें, तो वो प्रभु है जो मेरे हर जगह में, मेरे संबंधों को, मेरे प्रमोशन को, मेरे हर बातों को प्रभु फिर मेंटेन करता है। हर बात को प्रभु फिर कंट्रोल करता है। लेकिन जहां मैं अपनी चालाकी चलाने लगता हूं, प्रभु बोलता है ठीक है, तू अपनी मर्जी से चल, मैं तेरे काम में फिर क्या नहीं डालूंगा, हस्तक्षेप नहीं करूंगा। क्योंकि वहां पर हमारे अंदर एक जब टेढ़ापन आ जाता है। इसलिए हम देखते हैं सफलता के विषय में भी, अगर हम सीधे मन से प्रभु के साथ चले, प्रभु लोगों के मनों को हमारे प्रति तैयार कर देता है। प्रभु का दया उस प्रकार से होता है। अगर लोगों का आचरण हमारे प्रति ठीक नहीं है तो उससे भी हमें एक चिन्ह मिलता है, हो सकता है प्रभु ऐसा होने दे रहा है। दाऊद इसलिए बोलता है कि शिमी अगर मुझे बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि परमेश्वर होने दे रहा है, परमेश्वर होने दे रहा है। एक परमेश्वर के संत की पहचान क्या है, वो अपने जीवन में आने वाली हर एक बातों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से क्या करता है, देखता है। फिर आगे जब उसमें हम देख रहे थे तो हमें वहां पर अगली बात जो दिखती है वो है तृप्ति। हमने देखा मेहनत, विवेक, सफलता, तृप्ति, जीवन में संतुष्ट रहना। प्रभु जिस भी परिस्थिति में रखे, प्रभु मैं संतुष्ट हूं, मैं कभी बुड़बुड़ाऊंगा नहीं। बुड़बुड़ाएंगे, परमेश्वर इच्छा तो पूरी कर देगा, लेकिन वही इच्छा मेरे जीवन की बर्बादी का कारण बन जाएगा। प्रभु जिस हालत में तू मुझे रखे, मैं संतुष्ट हूं। पांचवी बात, प्राथमिकता। मेरे जीवन में मैं काम है, लेकिन मेरा काम धंधा या मेरे काम काज मेरे आत्मिक जीवन या प्रभु के साथ की संगति मेरे जीवन से चुराने ना पाए। उसके लिए मुझे डिसिप्लिन डालना पड़ेगा, अनुशासन डालना पड़ेगा। ये बिना उसके कभी नहीं होगा। चाहे मुझे अच्छा लगे, चाहे मुझे नहीं लगे, मुझे इस बात में अनुशासन डालना पड़ेगा। फिर अगला हमने देखा कि हमारी मेहनत या दिन भर हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, दुनिया भर में जब रह रहे हैं, हमारा जो लगाव है
वो हमेशा परमेश्वर के प्रति कम नहीं होना चाहिए। जब भी हम परीक्षा में गिर जाते हैं, वो क्या बताता है? संसार का प्रेम हम में है, संसार का प्रेम हमारे अंदर होने के कारण परमेश्वर का प्रेम कम है, इसलिए परीक्षा में हम क्या हो रहे हैं? पराजय हो रहे हैं। इसलिए जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो विजयी होता है। इसलिए परमेश्वर का, इसलिए आने वाले समय आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्ति को विवश करता है। परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्ति को किस प्रकार पवित्रता की ओर बढ़ाता है। परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्ति को प्रभु के लिए समर्पित रहने में मदद करता है। वो परमेश्वर का प्रेम, ये खुद का अपने अंदर से आने वाला प्रेम नहीं, ये वो प्रेम है जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर उंडेलता है। परमेश्वर का प्रेम, उसका खासियत हम लोग देखेंगे। फिर अगला जो हमने उसमें देखा पॉइंट में, तो उसमें हम लोग क्या क्या बात देख रहे थे कि प्राथमिकता के बाद है हमारा दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार। तो हमने देखा परिवार में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, और परिवार और दूसरी बात आता है पड़ोसी, दोनों में पवित्रता। तो परिवार में जो हमारा आखिरी बात जो हम देख रहे थे, जो हमने पिछले सप्ताह में समाप्त किया था, वहां पर हमने देखा कि हमारे परिवार में जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे परिवार के कुटुंबी हैं, अगर वो लोग परमेश्वर के जन हैं तो बहुत बड़ा एक सौभाग्य की बात है, हम उनसे जितना सीख सकते हैं हम सीखें। कई बार लोगों का सोच क्या होता है, आपको मालूम है, एक कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, हम बाहर वालों से सीख लेंगे लेकिन घर के अपनों से क्या नहीं करेंगे? सीखेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर ने जो हमें हमारे परिवार में जो आत्मिक जन दिए हैं, उनके प्रति हमेशा हमने समझना ये प्रभु ने मुझे दिए हैं, प्रभु ने मुझे दिए हैं, इस कारण मुझे उन्हें तुच्छ नहीं समझना। परमेश्वर के जन जिन्हें प्रभु ने मुझे दिया, कभी मैंने तुच्छ नहीं समझना। ये गलती यूसुफ के भाइयों ने किया कि यूसुफ छोटा है, हाँ, ये बड़ा दर्शन देखता है। उन्होंने यूसुफ के सपनों को या भविष्य के आने वाले आत्मिक बातों को बड़े हल्के में लिया, तुच्छ नजर से लिया। अगर सही दृष्टिकोण से, क्योंकि अपना भाई है, अगर कोई बाहर से कोई नबी आता तो शायद कुछ और सोच रखते। हाँ, अपना सगा भाई होने के कारण क्या है, हाँ, अपना छोटा भाई घर का छोटा है तो घर का लाडला हो गया, तो थोड़ा सा क्या आ गया, यूसुफ में कमी घटी थी उस समय में, यूसुफ को सिद्ध होने की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा भी बात कर रहा है, लेकिन उसको हल्के में लेकर उसके प्रति जलन मन में आ गया। वो उनके भाइयों के लिए क्या हो गया, वो नुकसान हो गया। एक समय था जब वो परमेश्वर ने यूसुफ को उनके साथ रहने के लिए दिया। अगर भाई लोग सही तरीके, सही सोच रखते, ना जाने कितनी आशीषें वो प्राप्त कर सकते थे, कितनी आशीषें। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे परिवार में भी कई बार कुछ प्रभु के साथ चलने वाले लोग देते हैं। उनमें कमियां होंगी, लेकिन प्रभु के साथ चलने वाले जब लोग दिए हैं, हमें हमेशा उस नज़र से देखना, प्रभु ने मुझे दिया है, मेरे परिवार में दिया है, मेरे अपनों में मुझे दिया है। मुझे जितना उनके जीवन से हम लोग जब देखते हैं, क्या क्या बातें हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। सबसे पहला, हम उनके जीवन में जब देखते हैं, जब उनके जीवन में दुख मुसीबत आती है, तब वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए कि दुख मुसीबतों में कैसे वो खड़े रहते हैं, या दुख मुसीबतों में कैसे उनका व्यवहार होता है। वो हमें एक बहुत बड़ा सीखने का एक मौका है। वो अपने दैनिक जीवन को दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलते वक्त वो किस प्रकार से अपना समय और अपना जीवन बिताते हैं, वो एक सीखने की बातें हैं कि हम उनसे सीखकर हम भी अपने जीवन को उसके अनुसार बनाएं। लेकिन कई बार क्या होता है, परमेश्वर ने जिन्हें हमें हमारे साथ रखा है, हम उनको फुल इग्नोर करते हैं। हम बोलते हैं बाहर से कोई आएगा ना, हम उनसे सीखेंगे, बाहर से कोई आएगा ना, हम उनसे कुछ, वो ज्यादा स्पेशल होंगे, घर के अपने तो सब ऐसे ही हैं। हाँ, हम बहुत ही तुच्छ नजर। आप समझना, परमेश्वर ने मुझे दिया, मेरे परिवार में कुछ ऐसे जन दिए। दुनिया में कोई भी नहीं है जो बिल्कुल ही सिद्ध हो, सब में कमी घटी है। मुझे बाहर वाले की कमी नहीं दिख रही तो मैं बाहर वाले से ज्यादा प्रभावित हो रहा हूं। लेकिन मेरे घर में जो प्रभु ने एक व्यक्ति को दिया,
जो मेरे सामने प्रार्थना कर रहा है, प्रभु के साथ चल रहा है, पवित्रताई में जीवन बिताने के लिए मेहनत कर रहा है, क्या मैं उससे कुछ बातें सीख रहा हूं ताकि मैं प्रभु में बढ़ूं? जो प्रभु ने मुझे दिया, क्या मैं उन लोगों को महत्व दे रहा हूं? इसलिए आगे जब हम परमेश्वर के वचन में इसमें जब हम देखते हैं, तो एक ही बात प्रभु हमें इस बात में, इस विषय में शिक्षा जो देता है कि जितना आप उनके जीवन से सीख सकते हैं, हम सीखें। जितना सीखने को मिले, उनसे जो डांट भी मिले, बुद्धिमान डांट को भी आशीर्वाद समझता है, उनसे मिलने वाले डांट को भी एक आशीर्वाद की नजर से देखता है। और जितना बात हमें सीखने को मिले, उन बातों को अपने जीवन में लागू कर कर पवित्रताई से जीवन जी सकते हैं। नहीं तो आपको मालूम है, ये दिल, ये हमारा एक पाप का एक स्वभाव है। इतना भ्रष्ट होने के कारण क्या है, अपने परिवारजन, आपको मालूम है, जो प्रभु ने हमें दिए, आत्मिक लोग जो प्रभु ने हमें दिए हमारे परिवार में, हम क्या कर सकते हैं, हम इनका ठीक उल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी उनको 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 बदनाम कर सकते हैं। हाँ, आपको मालूम है, यूसुफ के भाई लोग क्या बोलते, देखो सपना देखने वाला आ रहा। हाँ, मजाक उड़ाते थे, जलते थे, नफरत करते थे। अपने ही परिवारजनों के प्रति क्या क्या भावनाएं आ गई, जबकि परमेश्वर ने उनके घर में उन्हें एक हीरा दिया था जिससे उन्हीं के लिए आशीष का कारण बन सकता था। उसी प्रकार बहुत बार मसीह जीवन में जब परमेश्वर ऐसे परिवार के लोग देता है, जिनके जो आत्मिक है, हमें बेशक उनमें कमियां होंगी, लेकिन कमियां तो सब में है। क्या मैं उनसे आत्मिक बातें सीख सकता हूं? क्या मैं उनसे सीख कर, क्या मैं अपने जीवन को प्रभु के और करीब ला सकता हूं? क्या हम इस बात पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि हम उनसे शिक्षा लेकर, आपको मालूम है, एक प्रभु के दास रेवरेंड बोल्टन करके थे, उन्होंने अपने मौत के समय में अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और अपने बच्चों को बोलता है, उन्होंने बोला, देखो मैं तो जा रहा हूं, मेरे जाते वक्त एक बात याद रखना, मैं तुम्हें प्रभु की ओर से आज्ञा देता हूं, स्वर्ग में मसीह के बिना या अनुग्रह के बिना मुझसे मिलना नहीं। यानी स्वर्ग में जब हमारी मुलाकात हो, मसीह रहित जीवन के स्थिति में मुझसे मिलना नहीं। मैं प्रभु की ओर से तुम्हें आज्ञा देता हूं, जैसे मैं प्रभु के साथ चला, तुमने भी उसी के अनुसार चलना है। जिस रास्ते में मैं मरने दम तक चला, तुमने भी उसी मार्ग में चलना है। ये मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, उससे बुरी स्थिति में मुझे वहां पर मिलना नहीं, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहूंगा। कहने का मतलब क्या है कि एक अच्छा परिवार, एक आत्मीय परिवार में आपको मालूम है, भाई, सारे भाई लोग, कोई परिवार जब हम देखते हैं, पूरे यूसुफ का परिवार को भी सब आत्मिक नहीं है, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने एक सबसे, आप सोचो ना, परमेश्वर चाहता तो बड़े को, रूबेन को क्या दे सकता था, सपनों का दर्शन, सब कुछ दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने किसको दिया, भाइयों में सबसे छोटे को। हाँ, और ऐसे को दिया जिसके द्वारा जलना स्वाभाविक है, जलन आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन परमेश्वर ने वो सब देते हुए परमेश्वर देख रहा है, क्या तुम नम्र बनकर, मैंने जिसे चुना और जिसके द्वारा मैं बात कर रहा हूं, क्या तू उससे सीखने का मन रखेगा, या जलते 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 तू अपने को बड़ा दिखाने के लिए, उसको नीचा करने के लिए, उसके बारे में, अपने सब भाइयों में उसके बारे में बुरा भला बोलने के लिए तू क्या करेगा, ये सब करेगा। हमारी सोच, आप समझना, परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से एक एक घटनाओं को हम देखते हैं, परमेश्वर के तरीकों को हम देखते हैं। तो इससे हम एक एक समझे कि परमेश्वर जब हमें देता है, एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, बहुत बड़ा। हम कभी भी उस कहावत के अनुसार नहीं कि घर की मुर्गी दाल बड़ा, नहीं। परमेश्वर जो घर में जो हीरे दे, हमें उनसे भी, उन्हें बहुत कीमती समझना चाहिए और उनसे जितना सीखने को मिले, उनसे सीख कर उन्हें तुच्छ नहीं समझना। तुच्छ समझना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी भूल होगी। जितना सीख कर हम प्रभु के मार्ग में चल सकते हैं, हमारा, अगर हम उनको आदर देते हैं, उनसे जितना सीखेंगे, हमारा आत्मिक उन्नति होगा, हमारा लाभ होगा, किसी और का नहीं। लेकिन अगर हम चाहें तो घर की मुर्गी दाल बराबर तुच्छ नजर से देखकर हम बोले घर के सब बेकार, मुझे बाहर से कोई अच्छा मिले, तो परमेश्वर बोलेगा, तेरे घर में हीरा दिया तुझे, जब उसकी वैल्यू नहीं, बाहर तुझे क्या मिलेगा। मैंने तुझे दिया,
है ना। तो वो बात हम एक एक बहुत ध्यान से देखें। फिर हम देखते हैं पड़ोस में पवित्रता दिखाना, हमारे आसपास के लोगों के बीच में पवित्रताई में जीवन बिताना कितना जरूरी हो जाता है कि परमेश्वर ने पवित्रताई सिर्फ घर के अंदर सीमित रहने नहीं, पहले घर से शुरुआत करना है पवित्रता, और उसके बाद बाहर मेरे आस पड़ोस के लोगों ने मेरे जीवन में उस पवित्रता को देखना। पवित्रता मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि प्रार्थना और वचन तक ही नहीं, मेरे घर से शुरू हुआ। दाऊद बोलता है मैं अपने घर में मन की खराई से चलूंगा, घर से शुरू हुआ। अब मेरे आस पड़ोस के सब लोगों ने उस पवित्रता, उस चाल चलन को देखना। उसके लिए हम पढ़ेंगे तीतुस 2 का 11-12। तीतुस 2 का 11-12। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। मैं दोबारा से पढ़ूंगा। परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। यानी मेरे आस पड़ोस में इस युग में मैं जब जीवन बिता रहा हूं, किस प्रकार से जीवन बिताना है। परमेश्वर का वचन मुझे स्पष्ट बोलता है अभक्ति मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार मेरा जीवन नहीं होना चाहिए। मेरे आस पड़ोस के लोगों ने इस विषय में बहुत ध्यान से वो देखते हैं मेरा जीवन किस प्रकार। आपको मालूम है कई बार लोग बोलते हैं अगर यीशु मसीह स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता है तो देखो बाहर संसार में कितने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं जो जिन्होंने प्रभु पर विश्वास तो नहीं किया, उद्धार तो नहीं पाया, लेकिन हमसे भी कितना अच्छा जीवन वो लोग बिताते हैं। हाँ, इतना अच्छा इनका स्वभाव कितना अच्छा है, क्या वो लोग नरक जाएंगे? हाँ, जब हमें ऐसा हमारे मन में सवाल आता है कि क्या वो लोग नरक में जाएंगे, तो आप सोचकर देखिए जो एक विश्वासी है अगर वो धार्मिकता और पवित्रता के अनुसार जीवन नहीं बिताएगा, क्या वो स्वर्ग जाएगा? कभी ये सोचा है हमने? हाँ, हम उनके बारे में हमारे अंदर बड़ी चिंता प्रकट हो जाती है। क्या चीज? वो इतने अच्छे हैं, क्या वो फिर भी नरक जाएंगे? तो सवाल ये आता है जो पवित्रताई से जीवन नहीं बिता रहा, बस प्रभु प्रभु बोलकर चल रहा है, क्या वो स्वर्ग जाएगा? हाँ, नहीं मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है इसलिए मेरे को पक्का पता है मैं स्वर्ग जाऊंगा। हाँ, लेकिन वचन में जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिए 1 कुरिन्ती 6 का 9। 1 कुरिन्ती 6 का 9 यहां पे लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। और आगे जब हम देखते हैं ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। साफ साफ यहां पे लिखा है धोखा ना खाओ। हम इस आप सोचो कुरिन्थ की कलीसिया को, आपको मालूम है कुरिन्थ की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिसके पास बहुत आत्मिक वरदान थे। आज अगर हम देखें, अगर किसी के पास आत्मिक वरदान हो तो हम बोलेंगे सबसे आत्मिक लोग होंगे वो। हाँ, क्योंकि इनके पास क्या है? आत्मिक वरदान है। लेकिन पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया जो बहुत आत्मिक वरदानों को प्राप्त कर कर बैठी है, लेकिन सारी कलीसियाओं में सबसे शारीरिक कलीसिया यही थी। मैं दोबारा से बोलता हूं, कुरिन्थ की कलीसिया सारे वरदानों से भरी हुई थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर सारी कलीसियाओं के तुलना में सबसे शारीरिक भी थी। और पौलुस बोलता है तुम में तो वो होता है जो संसारिक लोग भी ऐसा पाप नहीं करते, लेकिन तुम लोग आत्मिक वरदान सोचकर इतना अपने आप को बहुत कुछ मेरे पास ये है वो है सोचकर ऐसे चलते हो कि तुम लोग जो मर्जी करोगे स्वर्ग जाओगे। पौलुस बोलता है धोखा ना खाओ। अगर तुम्हारा चाल चलन पवित्र नहीं है,
अगर ये सारे लक्षण तुम्हारे जीवन में दिख रहे हैं, तुम स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जाने वाले। भूल जाओ। क्योंकि इन लोगों को क्या लगता था, देखो हम लोग पवित्र आत्मा पाए हैं, बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज लेते हैं, आत्मिक वरदान भी है हमारे पास, लेकिन साथ ही साथ गालियां भी बकते हैं, साथ ही साथ लोभी भी हैं, लुच्चे भी हैं, हर उल्टे काम भी करते हैं। हाँ, तो बोलते हैं हम लोग तो फिर भी स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि हम तो देखो हमने सब पवित्र आत्मा पाया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ, सब चीज हम तो पक्का जाएंगे। पौलुस बोलता है धोखा ना खाओ, धोखे में नहीं रहना। अगर मेरे चाल चलन में पहला पवित्रता मेरे काम की जगह, पवित्रता मेरे घर में, पवित्रता मेरे आस पड़ोस में अगर नहीं दिख रहा, तो परमेश्वर का वचन बोलता है धोखा नहीं खाना, तुम स्वर्ग में कभी नहीं जाने वाले। इस सोच में नहीं रहना कि मैं जो मर्जी बोलूंगा, जो मर्जी करूंगा और बाद में प्रभु से बोलूंगा प्रभु तो शुद्ध कर दे, फिर मैं जोर जोर से ताली पीटूंगा, अन्य भाषा में भर जाऊंगा, हाँ तो लोग लगेंगे प्रभु ने मुझे माफ कर दिया, अब तो स्वर्ग की टिकट कंफर्म हो गई। नहीं, मेरे चाल चलन से पवित्रता अगर नहीं दिख रही, मेरा सब फिर व्यर्थ है। मेरे आस पड़ोस के लोगों ने मेरे जीवन में वो पवित्रता देखनी है। इसलिए लिखा है इस युग के लोगों के बीच में रहते हुए तुमने सब प्रकार की अभक्ति से दूर रहना है, गंभीरता से जीवन बिताना है, पवित्रताई से जीवन बिताना है। तुम्हारे चाल चलन के द्वारा लोगों ने प्रभु के करीब आना है, ना कि प्रभु से दूर जाना है। यह बात स्पष्ट इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर बोलता है। आगे जब हम देखते हैं, इसलिए फिलिपियों 3:18 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पौलुस फिलिपी की कलीसिया को भी यही चेतावनी देता है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। साफ साफ क्या बोलता है, मैंने पहले भी चर्चा किया इस विषय में, अब भी मैं चर्चा कर रहा हूं। और ये थोड़े लोग नहीं है, पौलुस बोलता है ये गिने चुने लोग नहीं है, ये बहुत से ऐसे लोग हैं। मतलब ऐसे चाल चलन वाले बहुत लोग हैं कलीसिया में, ऐसे जीवन बिताने वाले बहुत लोग हैं। आप समझना, जब हम कलीसिया में परमेश्वर के चुने हुए लोगों की गिनती करते हैं तो बहुत थोड़े हैं, गिने चुने हैं जिनका चाल चलन मसीह के वचन के अनुसार है। नहीं तो पौलुस बोलता है मैंने पहले भी चर्चा किया और अब भी बोलता हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं कलीसिया में, बहुत से लोग भरे पड़े हैं। कौन से लोग हैं? जो अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। पौलुस बोलता है मैं रो रो कर कहता हूं। रो रो कर कहने का मतलब क्या है? आप धोखे में नहीं रहना। अगर मेरा चाल चलन वचन के अनुसार नहीं है, धोखे में नहीं रहना कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। इस धोखे में नहीं रहना कि मैंने प्रभु को जीवन दिया, मैंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाली, मैं पक्का स्वर्ग जाऊंगा। अगर मेरा चाल चलन, मेरा आचरण दुनिया के लिए ठोकर का कारण बन रहा, वचन में बोलता है ये चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मेरा चाल चलन, हम जांच सकते हैं मेरा चाल चलन क्या मसीह के क्रूस का प्रेमी प्रकट करता है, मेरा चाल चलन या मसीह के क्रूस का बैरी प्रकट करता है। वो हमने देखना। मेरा चाल चलन दुनिया देख रही है। कई बार क्या होता है, हम प्रार्थना में आते वक्त प्रार्थना भवन में हम कुछ और होते हैं, हम प्रार्थना उनसे जरा बाहर निकले, जब पास्टर हमें नहीं देख रहा हम कुछ और होते हैं। वचन बोलता है काम की जगह में तुम्हें कैसा होना है वो बताया, मेरे घर में मुझे कैसा होना है वो मुझे बताया, मेरे परिवार में मुझे कैसा होना है वो मुझे बताया, फिर मेरे आस पड़ोसी लोगों के बीच में, इस दुनिया के लोगों के सामने मैंने कैसे होना है ये मुझे बताया। आप सोचो, जब परमेश्वर एक एक बात मेरे चाल चलन के विषय में स्पष्ट कर कर दे रहा है,
क्या मैं प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने कोई भी बहाना चला पाऊंगा? क्या मेरा एक भी बहाना वो सुनेगा? जब एक एक बात उसने मुझे लिख कर स्पष्ट कर कर दे दिया कि मेरा चाल चलन बहुत मायने रखता है। क्योंकि बहुत बार आपको मालूम है, वचन में जब हम देखते हैं तो वचन में आप देखते हैं विश्वासी लोगों को एक संत का नाम बोला गया। अक्सर हम लोग विश्वासी विश्वासी बोलते हैं, लेकिन अगर रोमन कैथोलिक में क्या होता है, लोग सेंट सेंट करके बोलते हैं, सेंट जॉन, सेंट पॉल। लेकिन वचन में जब हम बाइबल में देखते हैं, हर एक विश्वासी को परमेश्वर बोलता है संत है वो, है ना। एक संत का स्टेटस है, परमेश्वर के संत जन, परमेश्वर के पवित्र लोग, वो ऐसा स्टेटस है। लेकिन ये जो पवित्र कहलाते हैं, जब इनका चाल चलन दुनिया के सामने वचन के अनुसार जब नहीं होता, तब दुनिया जब ठोकर खाती है, तो आपको मालूम है मसीह के क्रूस के बैरी कहलाते हैं। अब उसके लिए अब बोलते हैं 1 मिनट वो एक व्यक्ति अपने जीभ से परमेश्वर की आराधना कर रहा है, हाँ, और वहीं दूसरे मिनट वो अपने ही इसी जीभ से लोगों को झूठ बोल रहा है। क्या दुनिया ठोकर नहीं खाएगी? 1 मिनट पहले ये अपने इस जीभ से प्रभु की स्तुति कर रहा था, हाँ, आराधना कर रहा था, वहीं बाहर जाकर इसी जीभ का प्रयोग वो क्या कर रहा है? झूठ बोलने के लिए कर रहा है। हाँ, एक आंख से, इन आंखों का इस्तेमाल कुछ समय पहले परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर इसने लगाया, बाद में उसी आंख को आंखों की अभिलाषाओं की ओर इसने प्रयोग करने लगा। क्या ये चाल चलन मसीह के क्रूस का बैरी नहीं? हाँ, वही आप सोचकर देखिए, वो हाथ जो मैंने प्रभु की महिमा के लिए उठाए, प्रार्थना के बाद वही हाथ दूसरे की जेब मारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा, हाँ, या दूसरे को लूटने के लिए किया जा रहा है। क्या ये मेरा चाल चलन मसीह के क्रूस का बैरी नहीं होगा? हाँ, जो पैर प्रभु की आराधना के लिए जाते हैं, वही पैर अब दूसरे को लूटने के लिए जब जा रहे हैं, दूसरे के लिए ठोकर का कारण जब बन रहे हैं, क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार क्रूस का बैरी नहीं कहलाया? इसलिए वचन क्या बोलता है, दुनिया के सामने मेरा चाल चलन किस प्रकार का होना चाहिए, वो परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है। क्योंकि इसमें जब हम वचन में जब हम पढ़ते हैं, हम कैसे सोच सकते हैं परमेश्वर, जब अगर हमारा काम, हमारी इच्छाएं जब परमेश्वर के विरुद्ध जब जा रही है, लेकिन मैं बोलता हूं प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, हाँ, ये कैसे तालमेल बैठेगा मेरे जीवन का? क्या परमेश्वर मेरे बाहर से ज्यादा मेरे मन को नहीं देखता? क्या मेरे इरादों को वो नहीं देखता? जब वो मेरे इरादों को देखता है, क्या परमेश्वर बोलेगा मैं स्वर्ग राज्य का वारिस हूं? क्या मैं स्वर्ग राज्य का व्यक्ति हूं, परमेश्वर के स्वर्ग का नागरिक हूं? वो बोलेगा मैं तो इसको जानता ही नहीं, क्योंकि प्रभु साहब बोलता है बाद में आएंगे बहुत तेरे बोलेंगे, थोड़े नहीं बहुत तेरे बाद में आकर बोलेंगे हे प्रभु हे प्रभु, लेकिन मैं खुलकर कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों। कहने का मतलब तुम्हारा चाल चलन, मैं तुम्हारे होठों से निकलने वाली बातों पर नहीं, तुम जो करते थे, तुम्हारा चाल चलन देखकर मैं जवाब दे रहा हूं। हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। कहने का मतलब मेरा चाल चलन बताता है मैं मसीह के क्रूस का बैरी हूं या मसीह के क्रूस का प्रेमी हूं। हम एक एक दुनिया के सामने हम पीछे मुड़कर हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, क्या मेरे जीवन के द्वारा दुनिया प्रभु की ओर खींची आई, या मेरे चाल चलन के द्वारा दुनिया को लगा ये भी मेरे जैसा ही है, इसमें और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, मैं कितने लोगों के लिए प्रभु के पास लाने वाला बना, या कितने लोगों को मैं प्रभु से दूर करने वाला बना, वो बात हम एक एक अपने जीवन में जांच सकते हैं। क्योंकि प्रभु मेरे मुंह बोली बातों से ज्यादा मेरे दिल को देखता है। मुंह से बोलता हूं प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, और मन में मैं अपने पड़ोसी भाई के प्रति या बहन के प्रति मन में कड़वाहट रखता हूं, हाँ, मन में बैर भावना रखता हूं, बाहर से बोलता हूं प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। क्या परमेश्वर मेरे जीवन में वो अंदर देखता नहीं है कि मन में क्या लेकर बैठा है और मुंह से बोल क्या रहा है?
हाँ, मेरा चाल चलन बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें एक एक को इस बारे में बताता है कि मैं, अगर उदाहरण के लिए मैं एक और उदाहरण ले सकता हूं, मैं किसी का पैसा लेकर बैठा हूं, कर्जा लेकर बैठा हूं, और मैं आकर प्रार्थना बड़े दिल से कर रहा हूं। परमेश्वर बोलेगा जाके पहले कर्जा उतार के आ, तू पैसा किस किस का लेकर बैठा हुआ, तो पहले उसका उधार चुका करा। हाँ, मेरी आराधना कभी भी मेरे चाल चलन की जगह नहीं ले सकती। मैं आपको बार बार बोलता हूं, मैं जो मुंह से प्रार्थना कर रहा हूं या जो मैं वचन पढ़ रहा हूं, ये मेरे चाल चलन का स्थान नहीं ले सकती। जितना जरूरी मेरा प्रार्थना और वचन है, उतना ही जरूरी मेरा चाल चलन भी है। काम की जगह मेरा चाल चलन, मेरे घर में मेरा चाल चलन, मेरे परिवार लोगों के बीच में, उनके सामने मेरा चाल चलन, मेरे आस पड़ोस के लोगों के बीच में मेरा चाल चलन बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। क्या मैं इन सब क्षेत्रों में जो जो बातें हम देख रहे हैं, क्या पवित्रता मेरे जीवन से प्रकट हो रही है? क्या वो पवित्रता मेरे जीवन से प्रकट हो रही है या नहीं हो रही? हम एक एक उस बात को मनन कर सकते हैं। जैसे पतरस ने शिमोन को चेतावनी दिया, मैं वही चेतावनी के विषय में हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 8:22, प्रेरितों काम 8:22। यहां पे लिखा है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। यानी मेरे बस बाहर के काम ही क्षमा नहीं, ये जो आने वाला विचार है ना, ये भी क्षमा होना है। अगर ये क्षमा नहीं हुआ, सजा पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूं, ये क्षमा नहीं हुआ, इसको मैं चलने दूं, कुछ भी बातें आने दूं, सजा पड़ेगी मेरे ऊपर। हमने फिलिपियों की पत्री में देखा था कि एक विश्वासी के विचार का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है। उनके एक विश्वासी के विचार का स्टैंडर्ड दुनिया की सोच विचार की तरह नहीं है, कितना ऊंचा स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर मैं बुरे विचारों को जीवन में अपने मन में आने दे रहा हूं, मैं सजा का कारण अपने ऊपर लेकर आ रहा हूं, ताकि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का सजा मुझ पर फूटे। इसलिए पतरस शिमोन को समझा रहा है, तू प्रार्थना कर, शायद प्रभु तेरे मन का विचार क्षमा कर दे। कहने का मतलब, एक विश्वासी से मन के विचार में भी पक्षपात परमेश्वर करेगा नहीं। दुनिया तो हमारे सिर्फ क्या देख रही है? बाहर के काम। परमेश्वर एक विश्वासी को सजा देना शुरू किधर से करता है? उसके मन में चलने वाले विचारों से। आप समझ पा रहे हैं थोड़ा सा? दुनिया मेरे बाहर के कामों को देखकर बहुत कुछ बोल सकती है, लेकिन एक विश्वासी का स्टैंडर्ड क्या है? परमेश्वर उसके मन के विचार को देखकर क्षमा या सजा देता है। मन के विचार को देखकर, से पतरस क्या बोलता है? प्रार्थना कर, हे शिमोन, प्रार्थना कर कि प्रभु तेरे मन के विचार को क्षमा करे, ताकि तुझ पर क्या ना आए, तुझ पर सजा ना आए। नहीं तो तू बहुत बड़े, जब मेरे जीवन में पाखंड आता है, मैं बहुत बड़े सजा का कारण बन जाता हूं। हाँ, जब हम पाखंड दिखाते हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर की मारी मार खाते रहते हैं। कई बार क्या होता है, इतनी मार खाते रहते हैं, हमें समझ ही नहीं आता क्यों खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं वचन। जब वचन नहीं पढ़ रहे, हमें पता भी नहीं चल रहा मार क्यों पड़ रही है, बस पढ़ते जा रही है, डेली पढ़ती है। हाँ, सुबह शाम बस पढ़ती रहती है। अरे पढ़ क्यों रही है? जरा वचन खोलकर हम पढ़े, हमें समझ में आने लगे मार इस वजह से पड़ रही है। क्योंकि कई बार हमारा विवेक कितना मन मर्जी में जाने का इतना मैला हो जाता है कि विवेक भी हमसे बात नहीं करता। वचन के द्वारा ही हमारा विवेक शुद्ध होता है। वचन के द्वारा ही जितना वचन हम सीख रहे हैं, हमारा विवेक उतना पवित्र होकर उतना हमें एक एक बातों के लिए बोलता है। लेकिन जितना हम दुनियादारी में जाते हैं, हमारे अंदर का विवेक उतना बोलना बंद कर देता है।
फिर हमें सब चीज चलता है जी, चलता है, हर बात चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोटा चलता है, हम लोग ऐसे करते हैं। और फिर मार भी खाते हैं, फिर पास्टर से बोलता है चल नहीं रहा, प्रार्थना कर दो, मार बहुत पड़ रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों मेरे जीवन में इतने क्लेश आ रहे हैं। वो क्लेश क्यों? मेरा विवेक ने जब बोलना बंद कर दिया, इतनी दुनियादारी में मैं चला गया। इसलिए बहुत हम एक एक इस बात को हम लोग देखें। इसलिए जब हम देखते हैं पवित्रता का स्टैंडर्ड मेरे दिन प्रतिदिन के विषय में, परमेश्वर बोलता है स्टैंडर्ड इस प्रकार सा होना चाहिए, नहीं तो बहुत मार पड़ती है। जो एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर बोलता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है, अपने सारे चाल चलन में, मैं बार बार बोलूंगा, अपने सारी चाल चलन में पवित्र बनो। मेरी बातों में नहीं, मेरी सिर्फ प्रार्थना की जगह में नहीं, मेरे काम धंधा, मेरे परिवार, मेरे आस पड़ोस, हर एक लोगों को दिखना चाहिए ये परमेश्वर का भक्त जन है। मैं बार बार बोलूंगा, दिखना चाहिए, उनके मुंह से गवाही होनी चाहिए। ये सिर्फ बोलता नहीं कि मैं विश्वासी हूं, हम इसके चाल चलन को देखकर हमें स्पष्ट होता है ये परमेश्वर का भक्त जन है। ये धार्मिक बनने का ढोंग नहीं करता, ये फरीसी का चोगा पहनकर भक्ति नहीं दिखाता, इसके जीवन में वो पवित्रता ही नजर आती है। ये समझौता नहीं करता, ये अपने पवित्रता में एक एक बात में बड़ा सावधान है। मैं दुनिया में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन इस विश्वासी पर मैं भरोसा कर सकता हूं। क्यों? ये परमेश्वर का भक्त जन है। दुनिया ने उस विषय में देखना है, उस विषय में गवाही देनी है। इसलिए आपको मालूम है परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में, जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं, कुछ जिम्मेदारियां दी है। 10 आज्ञाएं, बहुत सारी व्यवस्था की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उन 10 आज्ञाओं के निचले भाग को, शुरू के 4 आयतों में जब हम देखते हैं तो वो परमेश्वर के प्रति हमारा आचरण दिखाता है, लेकिन नीचे के बाकी आज्ञाएं वो हमारे आस पड़ोस के लोगों के साथ हमारा आचरण कैसा होना चाहिए उस पर जोर देता है। उसमें जब हम देखते हैं 5वीं आज्ञा बताता है, 10 आज्ञा में 5वीं आज्ञा बताता है क्या चीज, कि हमें अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होना है ना, माता पिता का आदर करना या आज्ञाकारी। यहां पर मैं आपको बोलूंगा ये सिर्फ हमारे प्राकृतिक माता पिता नहीं, प्राकृतिक, सामाजिक और आत्मिक, यहां पर तीनों आ रहे हैं। प्राकृतिक, सामाजिक और आत्मिक, तीनों में हमें प्रभु में रहते हुए उनके प्रति आज्ञाकारी रहना है। प्रभु में बोलने का मतलब क्या है? अगर प्रभु के वचन से बाहर जा रहे तो माफ कीजिए, हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु में अगर वो वचन के अनुसार है और हमें जो शिक्षा दे रहे हैं, जो बात हमें बता रहे हैं, उनके प्रति हमारे अंदर वो अधीनता, वो आज्ञाकारिता रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें ये आज्ञा देता है। प्राकृतिक हम सबको मालूम है, सामाजिक में जिन्हें हमें हमारे ऊपर ठहराया गया है उनके प्रति हमें उनके नियमों का पालन करना चाहिए। जो नियम हमारे लिए क्या किए गए, ठहराए गए, जो वचन के अनुसार गलत नहीं है। आपको मालूम है कई नियम हैं सरकार के द्वारा दिए हुए, कई नियम हैं जो वचन के अनुसार गलत नहीं है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ये तो दुनिया है ना, दुनिया, हम तो स्वर्ग के लोग हैं, ये तो दुनिया है, इसलिए इसके नियम को थोड़ा मोड़ तोड़ दे, पैसा वैसा दे दे, काम हो जाएगा तो करा लेते हैं। बाद में हम क्या भी कर लेंगे, हम प्रार्थना भी करेंगे, प्रभु के साथ भी चलेंगे। हम जब ऐसे काम भी करते हैं, परमेश्वर बोलता है ना, ये पवित्रता नहीं है, ये पवित्रता का गुण नहीं है। उसी प्रकार वचन में जब हम देखते हैं, आत्मिक विषय में भी जब हम देखते हैं, मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। यहाँ पर जब पौलुस कई उदाहरण लेता है, पौलुस भी बोलता है जैसे एक माँ की तरह, पौलुस बोलता है मैंने एक कलीसिया को मैंने पालन पोषण किया, एक माँ की तरह, हाँ, मैंने उसको खिलाया, मैंने पाला पोसा। इसलिए कुरिन्थ की कलीसिया को बोलता है तुम तो आत्मिक रूप से बालक हो, हाँ, इसलिए मैं तुमसे आत्मिक रूप से नहीं, बालकों की तरह मैंने तुमसे शारीरिक रूप से बात किया।
पौलुस बोलता है जच्चा की सी पीड़ाएं मैंने तुम्हारे लिए सही हैं और तुम्हें मैंने क्या किया, तुम्हारा पालन पोषण किया है। कई बार क्या होता है, प्रभु के दासों के विरुद्ध फटाक से कुछ भी बोल देना बड़ा आसान होता है। हाँ, ये है, ये तो ऐसा शिक्षा देते हैं, ये तो ऐसा शिक्षा देते हैं, ये तो ये बोलते हैं, वो तो वो बोलते हैं, ये सब गलत है, हम उधर। कौन से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को छोड़कर हाँ दूसरे को अपना माँ बाप बनाते हैं? ये वो है जिन्होंने अपने माँ बाप को समझा ही नहीं, जिन्होंने हमें पालन पोषण किया, जिन्होंने हमें बढ़ाया, जिन्होंने हमारे लिए पीड़ा सही है, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। आजकल आप देखते हैं बहुत सी ऐसी कलीसियां हैं जो एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह से छोड़कर तीसरी जगह, फिर कुछ होते हैं जो अपना खुद का ही कलीसिया बना लेते हैं। कहने का मतलब बहुत कुछ चलता है। कारण क्या? इन्होंने समझा ही नहीं। वचन में पौलुस बोलता है मैंने जच्चा किसी पीड़ाएं सहकर मैंने तुम्हें जन्म दिया, मैंने तुम्हें पालन पोषण किया, मैंने तुम्हें बढ़ाया, एक माँ के हिसाब से भी। और जब आप देखते हैं थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बोलता है एक बाप जैसे सिखाता है, ऐसे मैंने तुम्हें शिक्षा दी। कुरिन्थ को बोलता है मैंने जैसे एक माँ करती है, मैंने ऐसे तुम्हें पाला। थिस्सलुनीकी कलीसिया को बोलता है जैसे एक बाप अपने बेटे को शिक्षा देता है, ऐसे मैंने तुम्हें शिक्षा दी, एक माता पिता के रूप में। और ना सिर्फ इतना ही, एक वफादार चरवाहे के रूप में मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। तो ये एक आत्मिक पहलू आता है जहां पर हम उस बात को समझते हैं कि हमें हमारा आचरण ऐसों के प्रति कैसा होना चाहिए जो हमारे लिए इतना करते हैं। ये एक बात हमें देखने को मिलता है। फिर हम जब परमेश्वर के वचन में अगली बात जो हम देखते हैं वो हमें क्या बताता है, छठी आज्ञा को जब हम देखते हैं, पड़ोसी के जीवन के प्रति मेरा आचरण कैसा रहता है। सातवीं आज्ञा में देखते हैं हम पवित्रता के विषय में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, पड़ोसी के साथ मेरा संबंध पवित्रता का है ना, उसके जीवन का। आठवीं बात जब हम देखते हैं उसकी संपत्ति के प्रति, कई बार क्या होता है, हाँ, हम दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी, अगर दूसरे लोगों से हमने कोई किताब ले लिया है ना, कुछ भी ले लिया, हम उसकी कदर नहीं करते। अगर अपनी जेब से पैसा लगाया तो बड़ा संभाल के, कवर चढ़ाकर, बहुत कुछ करके संभाल कर। दूसरे का कुछ लिया, तोड़ फोड़ जो भी हो जाए, उधर मुझे तो ऐसी मिली थी, है ना। हम दूसरे के चीज के प्रति उतना वफादार नहीं होते। कई बार किसी से हम कुछ ले लेते हैं, मदद मांग लेते हैं, और कई बार क्या होता है उनकी संपत्ति के प्रति हम वफादार नहीं होते। वफादार, मैं वो तो बहुत सारी बात इसमें आती है। एक पड़ोसी के प्रति जिम्मेदार बोलते हैं ना, कई बार क्या होता है हम यूज करने का मेंटालिटी होता है। यूज करने का मतलब दूसरे से जितना फायदा उठा सकते हो आप उठा लो, दूसरे का नुकसान हो तो हो, मेरा क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। ये मेंटालिटी होता है। यहां पर ये जो 10 आज्ञा में परमेश्वर बोलता है पड़ोसियों के प्रति तेरा आदत कैसा होना चाहिए, उसके संपत्ति के प्रति भी तेरी चिंता, तेरी कदर, उस बात पे हम देखते हैं। उसके जीवन के प्रति तेरी चिंता, हाँ, माता पिता के प्रति चिंता। फिर ना सिर्फ इतना, पवित्रता के विषय में तेरी चिंता। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं अगला बात जब आता है, एक अच्छा नाम, आपको मालूम है झूठी गवाही ना देना करके जब हम पढ़ते हैं कि अपने पड़ोसियों के प्रति, आपको मालूम है बदनामी करना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। उसके अच्छे नाम के प्रति उसकी गवाही देने के लिए मुंह खोलना, यह है चाल चलन। 10वां बात है कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में रहकर अपनी इच्छाओं को देखना, सीमा लांघना नहीं, दूसरे के घर के संपत्ति या दूसरे के किसी भी चीज का लालच नहीं करना। कहने का मतलब आप जब 10 आज्ञाओं के नीचे का हिस्सा जब आप पढ़ते हैं, पूरा मेरे पड़ोसियों के प्रति मेरा आचरण, मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए, परमेश्वर स्पष्ट भाषा में बोलता है मेरा आचरण कैसा। पहला परमेश्वर का अगर मैं आज्ञा मान रहा हूं, मेरा आत्मिक जीवन सही है, वो कैसे दिखता है।
लोगों के साथ मेरा आचरण कैसा है, उसके द्वारा प्रकट हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना अच्छे से करता हूं, वचन अच्छे से पढ़ता हूं, लेकिन हाँ, बाहर पड़ोसियों के साथ, लोगों के साथ, घर वालों के साथ, किसी के साथ मेरा बनता नहीं। लेकिन प्रार्थना मैं सही से करता हूं, वचन मैं सही से पढ़ता हूं। ना ना ना, ये गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। सही चीज क्या है? प्रभु के साथ अगर संबंध सही है, बाकी सब क्षेत्रों में वहां पर एक शांति आ जाती है, सब चीज एक ऑर्डर में आ जाता है। जब प्रभु के साथ संबंध नहीं है तो सब चीज में खिचड़ी है, फिर झगड़ा है। इसलिए बहुत जरूरी, इसलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञा का ऑर्डर ये नहीं दिया पहले पड़ोसी, पहले घर वाले, पहले बाकी सब, नहीं, पहले परमेश्वर। अगर परमेश्वर के साथ संबंध सही है, उसका लक्षण क्या होगा? मेरा लोगों के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरा आस पड़ोस के साथ, सबके साथ मेरे चाल चलन के द्वारा प्रकट होना चाहिए कि मेरा संबंध क्या है। और ठीक है, आपको मालूम है पुराने नियम में परमेश्वर ने ये 10 आज्ञा के द्वारा एक स्टैंडर्ड दिया। सिर्फ ये 10 आज्ञा ही नहीं, 10 आज्ञा एक पैटर्न है, एक तरीका है जिसके अनुसार एक विश्वासी अपने जीवन शैली को बिताता है। नहीं तो आप जानते हैं, और यहूदियों को दिए गए 613 नियम भी हैं, लेकिन 10 आज्ञा पत्थर की पट्टियों पर लिखने का मतलब क्या है? 10 आज्ञा 613 नियम सबके सब पट्टी पर लिख के नहीं दिया परमेश्वर ने, सिर्फ 10 आज्ञाओं को ही अपने हाथों से पट्टियों पर लिख रहा है, बाकी सब मूसा को बता रहा। कहने का मतलब क्या है? एक विश्वासी के जीवन जीने का तरीका कैसा है? जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, उसके जीवन में सारे चाल चलन से प्रकट होने लगता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है तेरा चाल चलन तेरे माँ बाप के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, उनकी संपत्ति के प्रति, उनके नाम के प्रति, और एक एक तेरी इच्छाओं की बाउंड्री लाइन, एक एक बातों में तेरा जीवन कैसा होना चाहिए। नहीं तो अगर मेरे चाल चलन मसीह के क्रूस का बैरी है तो परमेश्वर बोलता है भारी सजा पड़ेगी। अन्य जातियों को तो फिर भी सह लेगा, लेकिन शिमोन को बोला, बपतिस्मा लेकर आया है शिमोन को बोला प्रार्थना कर कहीं तुझ पर सजा ना पड़े, क्या पता प्रभु तुझे क्षमा कर दे। कहने का मतलब तेरे मन, परमेश्वर काम तो दूर, तेरे विचार को देखकर भी छोड़ेगा नहीं तुझे। इतना पवित्रता पहली सदी की कलीसिया में हम देखते हैं, इतनी पवित्रता। इससे पवित्रता जब आने लगता है, आपको मालूम है परमेश्वर का सामर्थ्य कलीसिया में प्रकट होने लग जाता है। वो परमेश्वर का महिमा, वो तेजस्वी कलीसिया प्रकट होने लग जाती है। कब? जब कलीसिया के एक एक जन अपने जीवन में पवित्रता ही के लिए मेहनत करने लग जाते हैं। आपको मालूम है इसमें जब हम देखते हैं, आपको पैरालाइज के बारे में आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर भी हमारे एक जन को हुआ, तो उनको जब प्रॉब्लम है, आपको खून जब शरीर में दौड़ता है तो कहीं पर अगर दिमाग में कहीं पे ब्लॉकेज हो गया, कुछ हो गया, तो आपको मालूम है क्या होता है, शरीर में फिर कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं। जब प्रॉपर ब्लड रनिंग पूरे बॉडी में नहीं होता, खून प्रॉपर पूरे शरीर में अगर दौड़ नहीं रहा, कहीं पर अटक रहा है, कहीं पे रुक रहा है, उसका असर फिर शरीर में दिखने लग जाता है। उसी प्रकार अगर मैं वचन की कुछ बातों के प्रति समझौता करने लगता हूं, या पवित्रता मेरे रगों में दौड़ नहीं रहा, परमेश्वर की धार्मिकता मेरे रगों में दौड़ नहीं रही, तो आपको मालूम है ये अटकता है, कहीं ना कहीं अटकता है, और उसका नुकसान मेरे आत्मिक रूप से अपाहिज होने पे दिखता है। हमारे एक व्यक्ति को जब प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर्स का कहना था ये जो ब्रेन है ये सिग्नल दे रहा है कि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा प्रॉपरली, और ये आने वाले बड़े खतरे का सिग्नल है। अगर अभी ट्रीटमेंट करा लोगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं अभी ट्रीटमेंट नहीं कराए कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएगा, पूरे लकवा मार जाएगा। उसी प्रकार कई लोग क्या करते हैं, वचन का कुछ बात मानेंगे, कुछ बात नहीं मानेंगे, कुछ बात मानेंगे, पवित्रता कहीं दिखाएंगे, कहीं पर नहीं दिखाएंगे। हाँ, जब ऐसा होने लग जाता है, उससे क्या होता है, पवित्रता जब मेरे रगों में दौड़ नहीं रहा प्रॉपरली, हाँ, मेरे जीवन में प्रॉपरली जब नहीं जा रहा, ये एक सिग्नल है, कंप्लीट लकवा मार सकता है आत्मिक रूप से। और कंप्लीट लकवा मारना क्या है, ये
आपकी जान ले भी सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। पवित्रता मेरे पूरे जीवन में, मेरे हर एक चाल चलन में, मेरे एक एक बात में वो पवित्रता दिखना चाहिए, वो पवित्रता प्रकट होना चाहिए। ये नहीं कि मैं मुंह से कुछ, मैं मन से कुछ, ऐसा कभी हमारे साथ ना हो। और आपको मालूम है, यहूदी लोग भी, जब हम देखते हैं, यहूदी लोग भी भले काम करते हैं, अन्य जाति भी भले काम करते हैं, एक विश्वासी भी भले काम करता है, लेकिन तीनों में फर्क है। जब हम देखते हैं पवित्रता मेरे जीवन में आता किस प्रकार से है, इस बात को देखें। तीनों, अगर आप तीनों का, अगर अच्छे मसीह लोग हमें मिल जाएं और अच्छे अन्य जाति लोग मिल जाएं, अच्छे यहूदी लोग मिल जाएं, ये तीनों का स्वभाव बहुत अच्छा है, अगर अच्छे लोग हम लोग देख लें। लेकिन ये यहूदी और अन्य जाति से एक विश्वासी अलग कैसे हो जाता है, वो बात है उसके, ये जो भी भला काम कर रहा है, इसके पीछे की इसकी मंशा क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। यहूदी और अन्य जाति जब करता है तो वो अपने भले काम इसलिए करता है ताकि अपने कर्मों के द्वारा, अपने पुण्यों के द्वारा वो स्वर्ग जाने का प्रयास कर रहा। वहीं एक विश्वासी जब अपना कुछ भी कर रहा है, उसके पवित्रता का स्टैंडर्ड क्या है? मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। आप समझना कितना फर्क है जमीन आसमान का। यहूदी, उसको मसीह से मतलब नहीं है, लेकिन तब भी अच्छे काम कर रहा है, अच्छा स्वभाव है, अपने आस पड़ोसी से सबसे अच्छे से बात कर रहा। हाँ, अन्य जाति भी ऐसा करता है। लेकिन एक विश्वासी जब पवित्र जीवन की ओर जीता है, वो क्या बोलता है? ये मेरे अपने से नहीं हो रहा, प्रभु का प्रेम मुझे विवश करता है, मुझे विवश करता है कि मैं अपने आस पड़ोसियों के साथ पवित्रताई से व्यवहार करूं, मैं अपने लोगों के साथ पवित्रताई से व्यवहार करूं, मैं अपने हर एक चाल चलन में पवित्रताई से जीवन बिताऊं। क्यों? ये मेरा खुद का नहीं है, ये परमेश्वर के आत्मा का जो प्रेम मुझ में जो उंडेला गया, ये मसीह के प्रति जो मेरा प्रेम है, ये मुझे विवश करता है। विवश आप समझते हैं, मुझ पर दबाव डालता है, मुझे ऐसा ही जीवन जीना है। क्या ये प्रेशर, मैं पवित्रताई में जीने का ये प्रेशर मेरे अंदर आता है, या प्रेशर नाम का कभी फील ही नहीं होता? हाँ, पवित्रताई में जीने के लिए मसीह का प्रेम क्या मुझे विवश करता है? पौलुस बोलता है मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। आपको मालूम है, ये 10 आज्ञा यहूदी लोग के पास अगर 10 आज्ञा है ना, वो एक नियम के रूप में देखते हैं कि हमने मानना है, मानना है, मानना है, धर्मी ठहरना। लेकिन एक विश्वासी जब इन आज्ञाओं को देखता है, क्या बोलता है? ये प्रेम मुझे विवश करता है, मैं प्रभु की हर एक आज्ञा को मानूं। ये प्रेम मुझे विवश करता, ये अपने से नहीं है मेरा, ये परमेश्वर का। आपको में जब हम बोलते हैं ना, हम खूब प्रार्थना अन्य भाषा में कर रहे हैं, लेकिन अगर चाल चलन में वो प्रेम मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए विवश नहीं कर रहा, तो फिर शक है ये मेरा नाटक था। फिर मैं आपको बोलता हूं, इतना उछलना और इतना अन्य भाषा सब नाटक था। फिर अगर पवित्रता ही उसका परिणाम दिख नहीं रहा तो, क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी मुझे पवित्रताई और परमेश्वर के प्रेम के कारण मेरे चाल चलन में दिखने से प्रकट होता है। जितना मैं आराधना कर रहा हूं, जितना मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उतनी पवित्रता मेरे चाल चलन में प्रकट भी होनी चाहिए, उतनी ही मेरी चाल चलन में। नहीं तो मैं सिर्फ प्रार्थना में एक नाटक कर रहा हूं, लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं, खुद को भी बेवकूफ बना रहा हूं, शायद अपने आप से ही बात करने में लगा हूं, परमेश्वर से नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर से संगति करता है, वो उसके अंदर वो परमेश्वर का प्रेम उसको वो बोलता है मेरे अपने से नहीं है, मेरे अपने से नहीं, ये प्रभु का प्रेम मेरे अंदर है जो मुझे विवश करता है। मुझे ऐसा ही जीना है, मैं नहीं कर सकता, ये विवश करता है मुझे। इसलिए यीशु मसीह ने इनको एक बात बोला, यूहन्ना 13:34 हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 13:34 यहां पे लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं
कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। फिर इसके साथ साथ 14 का 15 भी हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, आपको मालूम है, मैं जब लोग चाहे कैसे भी हो, बाहर वाले मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार क्यों करता हूं, या कलीसिया के लोग भी मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, मैं उनके साथ अच्छा सा व्यवहार क्यों करता हूं, मैं उनके साथ पवित्र सा व्यवहार क्यों करता हूं? क्योंकि प्रभु से मैं प्यार करता हूं। मैं, वो लोग कैसे भी मेरे साथ हो, बाहर वाले कैसे भी मेरे साथ व्यवहार करे, मेरे प्रभु ने मुझे बोला है, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो लोगों को मत देख, लोग कैसा भी तेरे साथ व्यवहार करे, लोग कैसा भी तुझे बोले, तो लोगों को मत देख, क्या तू मुझसे प्यार करता है? अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञा को मानेगा। मुझसे प्यार करता है तो जब दुनिया और कलीसिया में कई प्रकार के लोग जब मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, फिर भी मैं बदले में उनके साथ प्यार क्यों कर रहा हूं, फिर भी बदले में मैं पवित्रता क्यों कर रहा हूं? प्रभु, इनको देखकर मैं नहीं कर रहा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसके कारण मैं कर रहा हूं, और तेरे प्रति मैं अपना प्यार दिखा रहा हूं, तेरे प्रति अपना प्यार दिखा रहा हूं। आपको मालूम है, कई बार सेवा में बहुत प्रभु के दास लोग कई बार ऐसी ऐसी बातें आती है, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और लेकिन उस समय एक आयत रहता है जो पतरस से यीशु ने बोला, अगर तुम मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी भेड़ों को खिलाना, मुझसे प्रेम रखता है, मेरे मेमनों का ख्याल रखना। कहने का मतलब, वो चाहे जैसे भी हो, तो मुझसे प्रेम रखता है तो करेगा। कहने का मतलब, एक संत जन, एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति हमेशा जब देखता है ना, प्रभु मैं जो भी कर रहा हूं, मुझे लोगों से नहीं, मैं लोगों को नहीं देख रहा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, उस प्यार का प्रगटीकरण मैं तेरी आज्ञा मानकर मैं दिखा रहा हूं। मेरी चाल चलन की पवित्रता कैसे नजर आती है? प्रभु के प्रति मेरा प्रेम, वो मसीह का प्रेम जो मुझे विवश करता है पवित्रताई से चलने के लिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका महान प्रेम, आपका दया हम पर बना रहा, फिर प्रेम के लिए, सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, जब इतना सुंदर मनोहर वचन जो प्रभु मधु से भी मीठा है प्रभु महान, आपने हमें दिया प्रभु यीशु मसीह। वो का वचन कहता है तो उसको खा ले, ये मुंह में तो कड़वा लगेगा लेकिन तेरे जीभ को ठंडा करेगा। क्योंकि पिता तेरे जीभ को ताकत देगा। ये तेरा वचन प्रभु, आपका वचन हमारे अंदर ताकत देता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु से प्रभु ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दे प्रभु। हमें अपने सिर्फ प्रभु महान प्रार्थना जीवन में नहीं प्रभु महान, पारिवारिक जीवन में प्रभु, काम के क्षेत्र में अपना जीवन दिखाने के लिए कृपा दे प्रभु। अपने पड़ोस के लिए, पड़ोसियों के सामने हम एक अच्छा नमूना दे सके प्रभु यीशु। अपने आत्मिक अगुओं के, अपने माँ बाप के, अपने बड़ों के अधीन रह सके प्रभु यीशु मसीह। आपके वचन के अनुसार चल सके प्रभु महान हालेलुया। आपकी आत्मा की अगुवाई में चल सके स्वर्गीय पिता हालेलुया। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंप दे पवित्र परमेश्वर। प्रेमी प्रभु महान, अपने दास तुम्हारे बीच में आपने इस्तेमाल किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु महान। भलाइयों के लिए स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु महान। दास को और सामर्थ शक्ति के साथ अपने हाथ में का इस्तेमाल करें। कलीसिया के लिए प्रभु महान, आपने इनको इस्तेमाल किया, हम धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं हम भलाई के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।